जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी, तो इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी डिफिनेशन, सूत्र और इसका मात्रक पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया है, वो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको इजीली इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे नॉर्मलता के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल्स लिए हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे इन न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि ये नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग मोलरता में क्या देख रहे थे कि विलेय का अणुभार हमको यहाँ पर रखना होता है, जिसकी स्मॉल m से जिसको हम प्रेजेंट करते थे। लेकिन जो नॉर्मलता होती है उसमें तुल्यांकी भार हमें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करेंगे और सेम ही रहेगा सारा मोलरता की तरह। जैसे यहाँ पर विलयन का आयतन, जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते थे, अगर आप ml में ले रहे हैं आयतन की वैल्यू तो आप यहाँ 1000 से गुणा करेंगे, वरना आप अगर लीटर में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर तुल्यांकी भार कैसे निकालना है मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। हमको पहले क्वेश्चन में दिया गया है NaOH के 1 लीटर में 5 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग आप फार्मूले में देख सकते हैं स्मॉल w से प्रेजेंट किया है। विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है 5 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w से जिसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया है वो दी गई है 5 ग्राम दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH के 1 लीटर, यानी 1 लीटर ये क्या है, विलयन दिया गया है। 1 लीटर विलयन की मतलब क्या है कि विलयन को हम लोगों ने स्मॉल v से प्रेजेंट किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल v इज इक्वल टू में 1 लीटर दिया गया है। और यहाँ पर हमको काहे की आवश्यकता होगी, विलेय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार और बटे में संयोजकता, अणुभार बटे में संयोजकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अणुभार कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। परमाणु भार जो कि होता है, अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 40 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजकता कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो ये हो जाएगा 1, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 ही आएगा। और इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति तुल्यांक में, इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, तुल्यांकी भार को ग्राम प्रति तुल्यांक में व्यक्त करते हैं। और ये संयोजकता इसकी यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल N यानी नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w अपॉन में तुल्यांकी भार, यानी विलेय का तुल्यांकी भार गुणे में विलयन का आयतन, जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयतन की वैल्यू किस में दी गई है, लीटर में दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर लीटर में ही रखेंगे। जब हम लीटर में रखते हैं वैल्यू तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 5 अपॉन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं तुल्यांकी भार कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, इंटू में 1 लीटर। तो 1 लीटर तो इसी तरह हो जाएगा 40 एकन्नम 40, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 40 हो जाएगा। तो 5 एकन्नम 5 और ये हो जाएगा कितनी बार में, 5 अट्टे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 8 आ जाएगा, जो कि यही नॉर्मलता हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन के लिए नॉर्मलता ये हो जाएगी। अगर आप इसको और सॉल्व करके लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं 0.125
5 और यहाँ पर नॉर्मलता को हम लोग प्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्मलता हो जाएगी। इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिसमें हमको नॉर्मलता ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें दिया गया है 2.56 ग्राम Na2CO3 जो कि 500 मिली जल में विलेय है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 2.56 दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर दूसरा ये क्वेश्चन है जिसमें हमको विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है, यानी स्मॉल w की वैल्यू दी गई है 2.56 और इसका मात्रक ग्राम में दी गई है, और यहाँ पर 2.56 ग्राम और यहाँ पर विलयन यानी स्मॉल v की वैल्यू 500 मिली दी गई है। तो हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। स्मॉल v की वैल्यू जो दी गई है वो 500 और ये ml में दी गई है, और यहाँ पर हमको तुल्यांकी भार की गणना करनी होगी यहाँ पर Na2CO3 की। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार को हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं जो कि होता है अणुभार बटे में संयोजकता होता है, अणुभार बटे में संयोजकता होता है। तो यहाँ पर इसका अणुभार कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि सोडियम का जो अणुभार होता है वो होता है 23 और गुणे में आप देख सकते हैं Na2 है, यानी 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुणे में 2 प्लस में यहाँ पर कार्बन दिया गया है तो कार्बन का होता है 12 और प्लस में ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16 होता है और गुणे में 3 कर देंगे क्योंकि 3 कार्बन परमाणु हैं। और इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर Na2 है तो 2Na हो जाएगा और CO3 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर संयोजकता आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख दिया। आप जब इसको ऊपर का टोटल करेंगे ऐड करेंगे तो ये 106 आ जाएगा और अपॉन में 2 आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 53 और इसका मात्रक ग्राम प्रति तुल्यांक में हम इसको व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति तुल्यांक में व्यक्त करते हैं तो 53 ग्राम प्रति तुल्यांक आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पर सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ पर नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे जो कि कैपिटल N इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन में कैपिटल E यानी विलेय की तुल्यांक का भार इनटू में होता है विलयन का आयतन जो कि हम लोग ml में रखने वाले हैं, तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू में स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं ऊपर 2.56 दी गई है और अपॉन में हम लोगों ने तुल्यांकी भार कितना निकाला है 53 हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 53 इनटू में आयतन कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 500 ml दिया गया है तो ये 500 हो जाएगा और इनटू में क्या रहेगा 1000 रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ml में रखा है यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये दशमलव अगर हम हटाएं तो नीचे 100 लिख सकते हैं, इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा क्लीन रहेगा। तो ये 256 गुणे में 2 अपॉन में 53 हो जाएगा, अपॉन में 53 इंटू 100। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 0, फिर यहाँ पर 2 से कैंसिल हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूना 4 फिर 2 अट्ठे 16 यानी 128 हो जाएगा और नीचे भी आप काटेंगे तो 2 दूना 4 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख लेंगे 128 बटे में 53 गुणे 25। आप जब 53 गुणे 25 53 और 25 का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1325 यानी 1325 आ जाएगी जो कि 128 बटे में 1325 आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितनी वैल्यू हमको प्राप्त होगी, जो कि इसका आंसर होगा 0.0966 अप्रॉक्स वैल्यू प्राप्त होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, रैंडम वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.097 भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपकी वैल्यू करेक्ट मानी जाएगी। जो कि आप इसका नॉर्मलता का मात्रक जरूर लिखेंगे, n कैपिटल N या फिर नॉर्मल में व्यक्त करते हैं
तो ये इस क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। इसी क्रम में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो कि हमको दिया गया है 1 बिलियन में 80 ग्राम, यानी स्मॉल w की वैल्यू ये हमको दी गई है 80 ग्राम प्रति लीटर, जो कि v की वैल्यू हमको दी गई है 1 लीटर, यानी 80 ग्राम में 80 ग्राम जो है वो विलेय 1 लीटर में घुला हुआ है, NaOH घुला है। इसकी नॉर्मलता व मोलरता की गणना कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने मोलरता को इससे पहले के वीडियो में सीख रखा है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। और नॉर्मलता के मैंने अभी 2 क्वेश्चन सेम ऊपर बताए हैं, जिसमें से एक NaOH वाला बताया है जिसकी नॉर्मलता भी मैंने इस क्वेश्चन में बता दी थी, तुल्यांकी भार भी बता दिया था कि ये कितना आएगा इस क्वेश्चन में, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल जिसका सूत्र होता है C2H2O4 के 6.3 ग्राम को 500 मिली विलयन में घुला है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर C2H2O4 दिया गया है जिसको हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, जिसकी मात्रा हमको दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डालते हैं, जिसकी मात्रा हमको दी गई है 6.3 दी गई है, 6.3 ग्राम दी गई है इसकी मात्रा। और हमको यहाँ पर विलयन का आयतन यानी स्मॉल v दिया गया है 500 ml में दिया गया है 500 ml। तो हमको तुल्यांकी भार पता करना है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे में संयोजकता, अणु भार बटे संयोजकता। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल है जो कि C2H2O4 होता है। यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2। प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चक्कू 64 हो जाएगा ये 64। और अपॉन में इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो संयोजकता आपकी होगी 2 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर संयोजकता 2 होगी, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे और इसको टोटल करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये टोटल इसका आ जाएगा 126 और बटे में 2। तो 126 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 63 और इसका मात्रक को लिख देंगे तुल्यांकी भार का ग्राम प्रति तुल्यांक में इसको व्यक्त करते हैं, जो कि इसका मात्रक हो जाएगा। तो आपका ये तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं जो कि हमको नॉर्मलता निकालने के लिए हमको चाहिए होंगी। तो यहाँ पर कैपिटल N जो कि नॉर्मलता को प्रेजेंट करता है, जो कि स्मॉल w अपॉन में कैपिटल E यानी तुल्यांकी भार गुणे में आयतन। आयतन आप देख सकते हैं ml में दिया गया है, तो हम लोग भी यहाँ पर ml में रखेंगे और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यह जाएगा 6.3 अपॉन में यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना आया है 63 आया है यहाँ पर, तो ये 63 हो जाएगा। इंटू में आयतन कितना दिया गया है विलेन का 500 और गुणे में ऊपर 1000, तो यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। ये दशमलव अगर हम हटाएं तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 63 से एक 63 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ कट गई हैं, बस 5 बचा है, तो ये 1/5 हो जाएगा। या फिर इसको आप इतना ही लिख सकते हैं 1/5 नॉर्मल, या फिर अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.2 नॉर्मल लिख सकते हैं, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चारों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर रहे होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।